तो बच्चों, आपका इंडियन कोचिंग सेंटर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर को यानी नामकरण को पढ़ेंगे, जिसमें आपको IUPAC नाम और कॉमन नेम के बारे में समझ में आएगा। संरचना कैसे बनता है ये समझ में आएगा। तो पूरा बेसिक से बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन होना चाहिए हाइड्रोजन तथा कार्बन के मिश्रित रूप को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके प्रकार इसके दो प्रकार होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले एल्केन को। तो आप जानते हैं कि एल्केन हाइड्रोकार्बन का पहला है। यौगिक देखा लीजिएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसके कार्बनों के मध्य में एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसका साधारण तथा IUPAC नाम बनाने के लिए अंत में इन अनुलग्न जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले एल्केन का डेफिनेशन क्या होगा वो देखिए, परिभाषा। एल्केन का सामान्य सूत्र को हम लोग जो है वो जनरल फॉर्मूला कहते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। इसके कार्बनों के मध्य में, मतलब ये कार्बन हो गया, कार्बन यहाँ पे मध्य प्लस हो रही है बीच में, तो कार्बन के मध्य में इस तरह से एक रेखा दिखेगा आपको, तो कहेगा सिंगल बॉन्ड होता है, F आ जाता है। इसका साधारण तथा IUPAC नाम बनाने के लिए अंत में एन अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कुछ ग्रीक शब्दों के बारे में। जैसे देखिएगा, मेथ हो गया एथ, प्रो, ब्यूट, पेट, हेक्स, एप, ऑफ, नॉन, टेक। ए हेलो नहीं करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
मतलब क्या हुआ कि मेथ बोलेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एक, मतलब कि अगर मेथ कहीं पे है तो एक नंबर ऑफ कार्बन एक, मतलब कि उसमें कार्बन की संख्या 1 होगी। अगर एथ बोलेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 2, मतलब उसमें कार्बन की संख्या 2 होगी। प्रोप बोलेंगे तो C3 यानी कार्बन की संख्या 3 होगी। ब्यूटो बोलेंगे तो कार्बन की संख्या 4 होगी। पेंट बोलेंगे तो कार्बन की संख्या 5 होगी। हेक्स बोलेंगे तो कार्बन की संख्या 6 होगी। हेप्ट बोलेंगे तो कार्बन की संख्या 7 होगी। ऑक्ट बोलेंगे तो कार्बन की संख्या 8 होगी। नॉन बोलेंगे तो कार्बन की संख्या 9 होगी और टेक बोलेंगे तो कार्बन की संख्या 10 होगी। ये आपको ध्यान देना है। पहले हम बात करने वाले हैं अणुसूत्र, एल्केन के अणुसूत्र की बात करेंगे। फिर हम लोग संरचना सूत्र की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साधारण नाम की, और इसके बाद बात करेंगे हम लोग IUPAC नाम की। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अगर हम बात करें कि इसमें इस फॉर्मूला में n क्या है, तो n है कार्बन की संख्या। क्या है? कार्बन की संख्या। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन 1 लेंगे तो C×1 हो जाएगा, H 2×1 और +2। इसका मतलब क्या होगा कि C में अगर 1 से गुणा करेंगे तो आप C भी लिख सकते हैं या C1 भी लिख सकते हैं। C लिखिए। अब देखिए यहाँ H है तो 1 लिख दीजिए। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, यानी क्या हो गया CH4। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ट्रिकली तो ध्यान दीजिएगा, CH4 नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो 1 कार्बन, अब 1 कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। साधारण नाम की बात करें तो साधारण नंबर आने के लिए यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो 1 के लिए आ जाएगा मेथ, और मेथ में जोड़ना है आपको n, तो हो गया मेथ जोड़ n बराबर मेथेन। तो आपको बता रखे हैं कि जो इसका साधारण नाम होता है वही इसका यूनिट नाम होता है। तो यहाँ भी मेथेन बनाते हैं, यहाँ भी मेथेन ही लिख देंगे, ये आपको याद रखना होगा। ये जो साधारण नाम है वही इसका यूनिट नाम होता है। आप देखिए ठीक समझिएगा, अगर यहाँ पर 2 कार्बन लेते हैं तो 2 के दुगना, हाइड्रोजन क्या होता है 2 के दुगना, जितना कार्बन आएगा उसका दुगना करके 2 जोड़ देना है। तो 2 कार्बन है, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6, तो 2 कार्बन हुआ और हाइड्रोजन हो गया यहाँ 6। अच्छा, अगर 3 कार्बन लेते हैं तो 3 के दुगना 6 और 2 8। अगर 4 कार्बन लेते हैं तो 4 के दुगना हो जाएगा आपका 8, और 8 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा 10। तो क्या होगा एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसके कार्बन के मध्य बीच में
द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन का समान सूत्र CnH2 होता है। इसके कार्बन के मध्य में, मतलब जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन है, इसके मध्य में दो रेखा रहेगा तो बोलेगा डबल बॉन्ड। द्विबंधन अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, द्विबंधन को डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसका साधारण नाम बनाने के लिए अंत में एलिन शब्द जोड़ दिया जाता है तथा इसका IUPAC नाम बनाने के लिए अंत में इन अनुलग्न जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले एल्कीन के डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2 होता है। इसके कार्बन के मध्य में द्विबंधन या डबल बॉन्ड अंग्रेजी में से कहते हैं पाया जाता है। मतलब कि कार्बन के बीच में डबल इस तरह से लिखा जाएगा, जिसको बोलेंगे द्विबंधन, ठीक है ना। इसका साधारण नाम बनाने के लिए अंत में एक एलिन शब्द जोड़ दिया जाता है तथा इसका IUPAC नाम बनाने के लिए अंत में इन अनुलग्न मतलब जो पीछे लगता है, जोड़ दिया जाता है। अब देखिए हम लोग बात करें इसके, सबसे पहले बात करने वाले हैं अणुसूत्र की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे संरचना सूत्र। फिर हम बात करेंगे साधारण नाम की, और फिर हम बात करेंगे IUPAC नाम की। ध्यान दीजिए, अगर इसके समान सूत्र की बात करें तो CnH2n, अगर यहाँ पर n में 1 रख दें तो C×1 हो जाएगा और H2×1 तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। तो CH2 हो जाएगा। तो देखिए तो एक कार्बन में बनेगा जी, नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पर एक रखेंगे नंबर ऑफ कार्बन तो नहीं बनेगा, जब भी रखेंगे तो 2 से। तो C×2 H2×2 क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कार्बन के संग में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ 2 ही हो रहा है, तो 2 कहा जाएगा, इसलिए नहीं बन पाएगा। समझिएगा C2H 2×4 यानी आपका ट्रिक क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H2 C2H4। तो अगर आप 3 लेते हैं तो 3×6 दुगना हो जाएगा, 4 लेते हैं तो 4×2 8, 5 लेते हैं तो 5×2 10। मतलब कितना कार्बन निकलेगा उतना इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। चला तो देखिए 2 है कार्बन, तो 2 कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड रहेगा बीच में। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी 1 हाइड्रोजन यहाँ हुआ, 1 यहाँ हुआ, 1 यहाँ हुआ, 1 यहाँ हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ 3 है तो उसको पहले हम लोग इसका पहले साधारण नाम बना देते हैं, फिर आगे कैसे बनाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 के लिए हो जाएगा 1 में जोड़ेंगे एलिन तो हो जाएगा एथिलीन। और IUPAC क्या है, तो 2 कार्बन के लिए होता है, क्या होता है 1 और 1 में जोड़ेंगे
वाई सॉरी ई एन जोड़ेंगे, ई एन क्या हो गया, एथीन हो गया। ठीक है, अब क्या है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन 1 2 3, कहीं एक जगह पर डबल बॉन्ड देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 6 हो गए। अब देखिए 1 2 3, ठीक है, एक 4 एक 5 एक 6, ठीक है, 4 इसके 4 इसके 4 इसके। देखिए यहाँ क्या 3 है, तो 3 के लिए होता है प्रोप होता है, तो प्रोप में जोड़ेंगे एलिन, एलिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपिलीन। और क्या है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 के लिए क्या हो गया प्रोप, प्रोप में जोड़ेंगे इन तो हो जाएगा प्रोपिन। तो इस तरह से हम लोग एल्कीन के नामकरण को बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू।